Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj। टेस्ट नंबर 5 करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड एक्विजिशन का। ये टेस्ट जो है ये हर एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट हम करेंगे आज, ये यूके टेट यानी कि यू टेट में आया था, जो उत्तराखंड टेट है 2015 में टीजीटी के पेपर में आई थी ये इंग्लिश। तो उसी को हमने उठा के इसमें अपने 5 नंबर टेस्ट में इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है जो 61 नंबर है, डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। Those who live in dash houses should not throw dash at others। ये तो कहावत भी है कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो सिंपल सा ये तो those who live in dash यानी कि glass houses should not throw stones at others। ऑप्शन डी will be right। 62 देखते हैं। The dash thinker are not interested in propagating dash idea among masses। The original thinker, ऑप्शन बी विल बी राइट। अब 63 एंड 64 में बोल रहा है चूज द मोस्ट सूटेबल सेंटेंसेस विच कन्वेज द एग्जैक्ट मीनिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द कोऑर्डिनेट्स करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो स्विमिंग, इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम, it is strange that you don't know how to swimming, it is strange that you don't know how to swim। तो 63 जो है इसमें राइट आंसर जो है वो इसमें ऑप्शन बी। it is strange that you don't know how to swim। now 64 देखते हैं। everyone knows that he is nothing else but a cheat, everyone knows that he is nothing else than a cheat, everyone knows that he is nothing else except a cheat, everyone knows that he is nothing but a cheat। तो 64 में राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, ऑप्शन ए। everyone knows that he is nothing else but a cheat। अब हम 65 देखते हैं। 65 में इसमें बोला कि फिलअप है ये, तो सूटेबल वर्ब भरनी हमने। नो वन इज अलाउड टू डैश द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब वैसे तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें फेल, फेल मीन्स काटना। ऑप्शन बी विल बी राइट, काट कर गिराना पेड़ को। 66 देखते हैं हम। रिमेंबर डैश योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। 4 ऑप्शन, नॉट टू लूज, नॉट टू लॉस, नॉट टू लॉस या फिर नॉट टू लॉस्ट। मेरे हिसाब से इसमें राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, लेकिन जो बोर्ड के आंसर की है उसके हिसाब से आंसर सी है इसमें, बट मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट होगा। अब देखते हैं 67। चूज द अमंग द ऑप्शंस मार्क्ड एज ए बी सी विच इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द italicized part। if none of 3 options improve the sentence then the answer is D। 67 में बोला there is nothing quite miserable than literacy in youth, as miserable, very miserable, more miserable, no improvement। तो इसमें राइट ऑप्शन विल बी सी, more miserable। तो ये quite miserable के स्थान पर आएगा, more miserable। The sky was overcasted with clouds। had overcasted, was overcasted, was overcasting या फिर no improvement। 68 में जो overcast दिया हुआ है यह एक एडजेक्टिव है, तो overcast इसमें होगा, तो ये 68 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। 69 फाइंड द एडजेक्टिव अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। एडजेक्टिव बताना हमने 69 में। गोर्जस, इनकुलकेट, पेडिग्री, अंडरटेक। तो इसमें जो है गोर्जस जो है ये तो एडजेक्टिव है, पेडिग्री ये नाउन है, और अंडरटेक और इनकैलकुलेट जो है ना ये दोनों वर्ब है। 70 देखते हैं हम। 70 नंबर। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड जेनरस। जेनरस का सिमिलर बताना हमने। डिसमल ये तो पूरी तरह अपोजिट है। इमेंस बहुत बड़ा,
टिमिड ये भी गलत है, तो बेनेवलेंट परोपकारी। 70 का राइट ऑप्शन डी। अब 71 से लेकर 74, 71 to 74, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, you are required to fill the numbered blank from the suitable option given at the end of passage. Our scientific spirit must be shocked not only by the dash of fabulous, by the phenomenon, contrast, existence या फिर comparison। 71 जो है इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, existence। 72 देखते हैं, fabulous dash and fabulous resources, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाले में क्या है, डैश पॉवर्टी, तो ग्रोविंग पॉवर्टी होगा इसमें, ऑप्शन डी। 74 देखते हैं, 4 दे रखे, रिलीजियस ब्लाइंड पॉपुलर प्रिवेलिंग, तो पॉपुलर विल बी राइट 74 में। 75 देखते हैं, वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ बर्ड इन कोल्ड, बर्ड इज कोल्ड, तो स्टडी जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ये तो नहीं, ये भी नहीं, टैक्सिकोलॉजिस्ट ये भी नहीं, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, ऑप्शन ए राइट है। 76 एंड 74, 77 में क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस लॉजिकल इन सेंस, द टीचर डैश अस टू अटेंड हिज क्लास। 76 में जो है वो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, एडवाइज्ड, ऑप्शन डी। एडवाइस दो होती हैं, एक तो ये सीई लगा रहता है जिसमें, और एक एसई होता है, तो ये जो है ये वर्ब होता है एसई। 77, इंडिया इज डैश इन द नॉर्थ बाय द माउंटेन। 77 में जो है बाइंड, बाउंड, बाउंडेड या फिर बाइंडिंग, तो बाउंडेड होगा इसमें, ऑप्शन सी। सही तो ये भी हो सकता है, लेकिन बाउंड में जो है नेगेटिव सेंस निकल रही है, बांध के रखना, किसी को सीमित कर देना, तो ये नेगेटिव सेंस है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन सी। 78, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर आंसर। नाइदर राहुल नोर करीम हैव डन हिज होमवर्क, नो एरर। देखते हैं कुछ में 78 जो है इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो सी। सी में गलती इसमें है जाएगा, यहाँ पे हैज, तो सी में मिस्टेक थी। अगला 65 ईयर्स हैव पास्ड सिंस इंडिया बिकम फ्री, तो इसमें तो सारे ठीक है, ये भी सही है पार्ट, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका, किसी में भी गलती नहीं है। 80 देखते हैं, 81, 80 और 81 में हमने करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें। एस्थेटिक, एस्थेटिक में ए ई एस आता स्टार्टिंग में, ए ई एस, तो ये दोनों तो यहीं कट, ए ई एस इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ई आता है थे, थे में, तो थे की साउंड है, तो ऑप्शन ए राइट है इसका। रिसीव्ड, आर ई सी ई आई वी ई डी, रिसीव्ड, एस तो आता ही नहीं, ये कटा यहीं पे, तो इसमें ऑप्शन ए राइट है इसका फर्स्ट। 80 और 81 जो है ना, इसके बाद जो है ना 82 देखते हैं। 82 एंड 83, चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट बताना है इसमें। फैक्ट, फैक्ट का होता है तथ्य, फॉल्स, रियल, इमेजिनरी, ये तो कैसे भी नहीं होगा, और ये भी नहीं, तो फिक्शंस। प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है बुद्धिमान या पंडित जो होता है एक तरह से, तो इसका अनवाइज, जिसको कोई नॉलेज नहीं हो, ऑप्शन बी। अब 84 एंड 85 में चूज द सेंटेंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताना है, पंचुएशन बताना है इसमें। द किंग सेड, तो यहाँ पर फुल ये कोमा आया हुआ है, ये तो यहीं गलत है। द किंग सेड टू हिज कोर्टियर्स, इन्वर्टेड कोमा, इज देयर नो वन हु कैन वेंचर एन आंसर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दो और देखते इसके। द किंग सेड टू हिज कोर्टियर्स, ये यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन इज देयर, ये क्वेश्चन पूछे, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो यहीं रॉन्ग, तो बी इसका राइट है।
राइट ऑप्शन 84 का वो बी। 85 देखते हैं अब। शी सेड हु इज़ देयर, तो हु इज़ देयर ये तो ठीक है, इसमें यहाँ इन्वर्टेड कोमा नहीं है, ये गलत, ये भी रॉन्ग। अब इसमें आया है हु इज़ देयर, क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं है, तो सी राइट है। अब ये हमारा 86 से लेकर 90 तक जो एक पैसेज दिया हुआ छोटा सा इजी सा, तो इसमें क्वेश्चन के आंसर बताने। इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट इन द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। हर कंट्री में ये देखा जाता है, ये इमेजिन किया जाता है, कल्पना की जाती है कि वे ही लोग सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट हैं, दूसरे उतने नहीं हैं। द इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज होते हैं, थिंक्स, ये सोचते हैं कि ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट, कि वो वे और उनकी कंट्री सबसे बेस्ट है। द फ्रेंचमैन, जो फ्रांस के लोग हैं, वो इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस एंड एवरीथिंग फ्रांस, वो फ्रांस की हर चीज़ के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। और जर्मन्स जो होते हैं, जर्मन्स एंड इटालियंस थिंक नो लेस ऑफ देयर कंट्री एंड मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज़ मैनी वे इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और इंडियंस भी ये सोचते हैं कि बहुत सारी, कि सारी दुनिया में जो उन्हीं की कंट्री सबसे बेस्ट है। दिस इज़ रॉन्ग, ये पूरी तरह गलत है। एवरीबडी वांट्स टू थिंक, हर कोई ये सोचना चाहता है वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री, अपनी कंट्री और अपने बारे में। बट रियली देयर इज नो पर्सन, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है हु हैज़ नॉट गोट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटी इन द सेम वे। इसी तरह से देयर इज नो कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री विच इज़ पार्टली गुड एंड पार्टली बैड, कि जो थोड़ी सी अच्छी हो थोड़ी सी बुरी हो। वी मस्ट टेक द गुड wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be। तो हमें जहाँ पर अच्छाई मिलती है उसको हमें टेक करना चाहिए, यानी कि अपनाना चाहिए, और जहाँ पर बुराई दिखती है उसको छोड़ना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। वी आर ऑफ कोर्स मोस्ट कंसर्न्ड विद आवर ओन कंट्री इंडिया, अनहैप्पीली इट इज़ इन बैड वेज टुडे, मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर पुअर एंड अनहैप्पी। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो पुअर हैं और अनहैप्पी हैं। दे हैव नो जॉय देयर लाइफ, किसी भी तरह का कोई आनंद नहीं है उनकी लाइफ में। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ वी कैन मेक देम हैप्पियर, और हमें ये तरीके ढूंढने चाहिए कि उनको कैसे खुश रखें। वी हैव टू सी व्हाट इज़ गुड इन आवर वेज एंड कस्टम एंड ट्राई टू कीप इट। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो तरीके, उसमें क्या अच्छा है और उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। एंड वाट एवर इज़ बैड, और जो बुरा है, जो खराब है, वी हैव टू थ्रो अवे, उसे छोड़ देना चाहिए, थ्रो अवे करना चाहिए। इफ़ वी फाइंड एनीथिंग गुड इन अदर कंट्री, यदि हमें कुछ दूसरी कंट्रीज से भी अच्छा मिलता है, वी शुड सर्टेनली टेक इट, हमें पूरी तरह से उसको टेक करना चाहिए, लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिन, जो मैनी इंडियंस होते हैं, बहुत सारे जो इंडियंस हैं, वो क्या इमेजिन करते हैं? दैट इंडिया इज़ ग्रेट, दैट इन मैनी वेज इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इंडिया इज़ ग्रेटर देन इंग्लैंड, दैट इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। तो ये जो नीचे वाले हैं इनकी तो कहीं बात ही नहीं है। तो इंडिया इज़ ग्रेट ये तो सोचा था, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा बार है। अकॉर्डिंग टू पैसेज 87, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज इंडिया इज इन बैड वेज टुडे, तो किस रिस्पेक्ट में जो है इंडिया जो है बैड वे, गलत तरीके से है, गलत रास्ते पर आजकल। दैट सम ऑफ द पीपल इन इंडिया आर रिच एंड हैप्पी, ये तो नहीं हुआ है इसमें कहीं भी, रिच और हैप्पी का तो ये नहीं है ये। दैट ऑल ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हैप्पी एंड होपफुल, ये भी नहीं है, अनहैप्पी की बात थी। द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर पुअर एंड अनहैप्पी, ये सही है। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी थ्रो अवे, हमें क्या छोड़ देना चाहिए? दैट व्हाट एवर गुड इन आवर ओल्ड ट्रेडिशन, जो अच्छा उसे छोड़ना चाहिए, नहीं ये तो नहीं बोला। दैट व्हाट एवर एग्जिस्टेड इन आवर ओल्ड बिलीफ, ये भी नहीं बोला। दैट वाट एवर वी सी गुड इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज में क्या देखने को मिलता है उसे छोड़ना चाहिए, नहीं, उसे तो अपनाने के लिए बोला। तो ये तीनों ही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट है। 89 और 90 देखते हैं।
व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर कंट्री, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए दूसरी कंट्रीज को लेकर। वी शुड नेग्लेक्ट व्हाट फ्रेंचमैन आर प्राउड ऑफ, ये तो कहीं बात नहीं हुई इसमें। इफ़ देयर इज एनीथिंग गुड इन अदर कंट्रीज वी शुड सर्टेनली टेक इट, ये आया था, बिल्कुल सही है। वी शुड रिफ्यूज एनीथिंग जर्मन पीपल, ये भी कहीं बात नहीं हुई। वी शुड नॉट रीडली रिफ्यूज वाट एवर गुड इज देयर इज अदर कंट्रीज, ये भी नहीं था, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। देखते हैं अब 90 नंबर 90। वाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में जो लोग वो क्या सोचते हैं। दैट दे आर नॉट एज गुड एज क्लेवर एज अदर्स, ये नहीं आया। दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ये आया था। बाकी और देखते हैं। दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज आर नॉट वेरी क्लेवर एंड गुड, ये भी आया था, लेकिन जो बेस्ट है वो देखेंगे। दैट मोस्ट ऑफ द मैन ऑफ देयर कंट्री आर रिच एंड क्लेवर, ये नहीं आया। तो ये बी और सी आया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा बी, तो 90 का राइट ऑप्शन बी है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 5 था हमारा ये इंग्लिश का। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ, टेस्ट नंबर 6 के साथ। यदि किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, मनोविज्ञान की, साइंस की या और किसी जैसे बाल मनोविज्ञान की, तो उसके भी टेस्ट जो है चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।